आज की सोसाइटी में जो प्रचलित है, लेकिन खोखलापन ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है। हम सब चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो, पूजा कम करते हैं, दिखाते ज़्यादा है। गिरजाघर कम जाते हैं, दिखावा ज़्यादा होता है। धर्म का ज्ञान कम है, धर्म के खो जाने का डर ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्या कोई भी धर्म ग्रंथ हमें उल्टी पुल्टी चीज़ें सिखाती है? नहीं। कोई भी धर्म ग्रंथ हमारे जीवन और सपनों को साकार करने में हमारा मदद करता है। आइए पढ़ते हैं उनके लिए। ये लाइन मैंने कभी लिखी थी, इस देश में आज भी ये जारी है। साल 2 साल पहले लिखी थी, लेकिन जारी आज भी है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कहीं हरि चर्चा, कहीं परिचर्चा में, तुम लीन रहे जीवन चर्चा में। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कहीं हरि चर्चा, कहीं परिचर्चा में, तुम लीन रहे जीवन चर्चा में। जरा सोचो क्या तुमने पाया है, जरा सोचो क्या तुमने पाया है, जरा सोचो क्या तुमने खोया है। आप मंदिर मस्जिद भटक रहे हैं, लेकिन सोचिए कि क्या खोए क्या पाए। अल्लाह हो, जैसा सो, गुरु गोविंद सिंह हो या कोई भी हो, भगवान हो, कोई भी हमें ये नहीं सिखाता है कि आप मंदिर मस्जिद भटके लेकिन अपना मानवता भूल जाएं। सब यही कहते हैं कि मानवता याद रखें। तो देखिए अगली लाइन बहुत ही अच्छी है। ये पंक्ति शायद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस पोइट्री में। आप भी मेरा साथ दीजिए यहाँ। क्या मंदिर तुमको बैर सिखाता, क्या मंदिर तुमको बैर सिखाता, या मस्जिद आंख दिखाती है? क्या तुमको मंदिर बैर सिखाता या मस्जिद आंख दिखाती है? गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, सब प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, सब प्रेम का पाठ पढ़ाती है। सही शून्यता अहिशून्यता की अपनी अपनी परिभाषा हम गढ़ते। सही शून्यता की अपनी अपनी परिभाषा हम गढ़ते। हिंदुस्तान की फिक्र किए बिन ना जाने हम क्या क्या कहते। हिंदुस्तान की फिक्र किए बिन ना जाने हम क्या क्या कहते। राम रहीम में कभी इस देश ने फर्क न समझा, राम रहीम में कभी इस देश ने फर्क न समझा, फिर क्यों इसको बदनाम हम करते। जिस देश ने न कभी राम में कोई फर्क किया, न रहीम में कोई फर्क किया, सबको एक जैसी इज्जत दी, उसको हम क्यों बदनाम कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बीच में कि नहीं हम इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, तो बहुत लोग कह रहे थे पाकिस्तान चले जाओ। भाई हम कौन होते हैं किसी को पाकिस्तान भेजने वाले? और यकीन मानिए जैसे हम पाकिस्तान भेजने वाले कोई नहीं होते हैं, वैसे ही अगर भारत में आप सुरक्षित नहीं हैं तो दुनिया के किसी हिस्से में सुरक्षित नहीं है। भारत से ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी आज भी कहीं नहीं है। अब ये आखिरी पंक्ति है, इसको सुनिएगा। आत्मावलोकन की अब बारी है, आत्मावलोकन की अब बारी है, जरा सोचो क्या हमने पाया है, जरा सोचो क्या हमने खोया है। क्या वाकई हमने अपने धर्म ग्रंथों को, क्या वाकई हमने अपने धर्म ग्रंथों को सीने से लगाया है? कुछ प्रतिशत ही क्या जीवन में उतारा है? कुछ प्रतिशत ही क्या जीवन में उतारा है? नहीं, बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा। इसलिए आप सबसे विनती है कि सभी धर्मों का इज्जत करें, ना कोई आप पे थोपे कोई चीज़ तो माने, ना किसी और पे कोई चीज़ थोपे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो वैचारिक स्वतंत्रता हो, मानसिक स्वतंत्रता हो या किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो। आजकल परीक्षाओं का दौर है, तो मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ एक गीत। जो बच्चे बार बार असफल हो जाते हैं, उनके मन में क्या ख्याल आते हैं। कभी मैं भी इस दौर से, बार बार असफलता तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनके माँ बाप पे क्या असर पड़ता है। और माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा मैं